नमस्कार, मैं क्या सर आपका स्वागत करता हूं अपने क्या अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछले 2 वीडियो में एक चैप्टर को फिनिश कर लिया है, इंटीग्रेशन वाले चैप्टर को। हमने ये भी इंटीग्रेशन का एक और पार्ट है, अगला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसको हिंदी में कहते हैं समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ओके माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर इंटीग्रेशन का। ये एक पार्ट है इसका, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और 2 या 3 प्रश्न आपको यहाँ से इस चैप्टर से मिल जाएंगे देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले लिखेंगे, 5 से 6 फॉर्मूले हैं, उसी से पूरे चैप्टर को हम इसको फिनिश कर देंगे। और थोड़ा सा देखें, करते हैं कुछ फॉर्मूले जरा देखें। फॉर्मूला नंबर 1, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 10x इंटू dx माइनस का लॉग cos x प्लस सी, या 2 फॉर्मूले होते हैं इसके, या तो आप ये लगा सकते हैं या लॉग sec x प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 2, sec x इंटू डी एक्स। sec x का होता है लॉग sec x प्लस का tan x प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 3, cot x इंटू डी एक्स, तो लॉग साइन x प्लस का सी। फॉर्मूला नंबर 4, cosec x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का लॉग cosec x प्लस का cot x प्लस का सी, या एक और होता है लॉग tan x/2 प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 5, एफ एक्स अपॉन एफ, ये होगा एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। इस टाइप से फंक्शन दे रखा होगा एफ एक्स, और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन है, तो हम इसको कर सकते हैं लॉग एफ एक्स प्लस का सी। इतने ही फॉर्मूले हैं, इसी से इस चैप्टर को हम पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। तो थोड़ा सा जानते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन क्या होता है। पिछले जो हमने चैप्टर में पढ़ा तो वह सीधे सीधे ही फॉर्मूले लग जाते थे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फंक्शन तो दे रखा होगा मैं, तो फंक्शन को एक सीधा सीधा इसमें फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो किसी के बराबर मान करके फंक्शन को, उसको मानक फंक्शन में हम बनाएंगे। मानक जो फॉर्मूले जिस पर पहले हमने यूज करे थे, उसमें डायरेक्ट ही हमारा आसानी से आप हम इसको क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं जरा। क्वेश्चन, ये फॉर्मूले हैं 5, इनसे ही और कुछ पिछले फॉर्मूले वो भी यूज होंगे इसमें, तो उनसे ही इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो करते हैं, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर हम पहला ही ले रहे हैं, इजी है। पहले का फर्स्ट पार्ट है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन 6x प्लस का 4 इंटू डी एक्स। अब इस टाइप्स का मैंने आपको अभी तक कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया है, तो हम क्या करेंगे, आप नीचे वाला जो फंक्शन है उसके बराबर टी मान करके भी कर सकते हैं, और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है नीचे वाला, बहुपदीय फलन है, ठीक है। वो भी कैसा है, रैखिक, लीनियर। तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, देखो 1/x
1/x के रूप का फंक्शन है तो इसको log x कह सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे बराबर log x, x की वैल्यू कितनी है 6x प्लस का 4, और x के साथ जो संख्या मल्टीप्लिकेशन में है वो काय में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी आपकी, किस में आ जाएगी, डिवाइड में, प्लस का c। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 1/6 log 6x प्लस का 4 प्लस का c। इस तरह से आप तभी कर सकते हैं जब लीनियर पॉलिनोमियल होगा, एक घात का बहुपद होगा, तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। 6x स्क्वायर प्लस 4 है तो आप कर दें तो 1/6 log 6x स्क्वायर प्लस 4, तो इस तरह से नहीं होगा, उसका तरीका अलग है। हम जैसे ही क्वेश्चन कराते कराते जाएंगे तो हम आपको फिर बताएंगे। तो ठीक है, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/6x प्लस का 4 इंटू डी एक्स। तो log ये 1/x के रूप का फंक्शन है, तो log x, x की वैल्यू क्या है 6x प्लस का 4, x के साथ जो संख्या मल्टीप्लिकेशन में होगी वो काय में आएगी, डिवाइड में आ जाएगी। कहाँ में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया 1/6 log 6x प्लस का 4 प्लस का c। यही इस सवाल का आंसर है। एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2, 1 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/7x माइनस का 12 की होल पावर 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जा सकते हैं 7x माइनस का 12 पावर माइनस का 4 हो जाएगी, ऊपर ले जाएंगे तो इस तरह से ऊपर चला जाता है तो माइनस का 4 हो जाता है। तो अब इसमें x की पावर n के रूप का फंक्शन है ये, तो किस तरह करेंगे 7x माइनस का 12 माइनस 4 प्लस का 1 माइनस 4 प्लस का 1, और x के साथ जो संख्या मल्टीप्लिकेशन में है वो कहाँ में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो ये डिवाइड में आ गई इंटू प्लस c इज इक्वल टू 7x माइनस का 12 माइनस 4 प्लस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा। ऐसे नीचे माइनस का 3 तो 7 का माइनस 3 में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो माइनस 3 इंटू 7 प्लस का c इज इक्वल टू -1/21 7x माइनस का 12 की होल पावर माइनस का 3 प्लस c। यही इस सवाल का आंसर है। आप चाहो तो इसको नीचे भी ले जा करके लिख सकते हैं, और यहाँ भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू करके -1/21 नीचे आ जाएगी तो पावर a प्लस की हो जाएगी, तो 7x माइनस का 3 12 7x माइनस का 12 की होल पावर 3 प्लस का c। और ऐसे भी लिख देंगे तो ये भी सही है, ये गलत नहीं है आपका, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये हमने अगला क्वेश्चन इसी का पहले वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, आसानी से समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताया, तो उस क्वेश्चन को हम दोबारा से रिपीट करके अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पहले का ही तीसरा पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 16x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, अब इसको हम डायरेक्ट ही इसको नहीं कर सकते हैं, इसको हमें थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। किसी की वैल्यू पुट करेंगे तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है वैल्यू पुट करना। जैसे किसी इसकी 16x है, अब ये हम रखेंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/1 प्लस 4x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, x का करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने मान लिया 4x बराबर t, ये प्रतिस्थापन करेंगे हम यहाँ पे, जिसे कहते हैं इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन। तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ 4x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और इसका हो गया dt, और x का करेंगे तो dx हो गया।
इस तरह से x इंटू 1 इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं dt बटे डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं जैसे हम करते थे ना डिफरेंशिएशन में y इज इक्वल टू, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है। अब हम आपसे कहेंगे आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें इसका, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करते थे आप, dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, cos x हो जाता था। तो y क्या करते हैं, dy बटे डी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप, तो अब t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dt बटे डी एक्स करेंगे कि नहीं करेंगे आप, यहाँ y दे रखा है तो dy बटे डी एक्स हो जाता था, और यहाँ t है तो dt बटे डी एक्स हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 4dx इज इक्वल टू dt। हम बार बार ये आपको नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट ही इस तरह से कर दिया करेंगे 4dx बराबर dt, तो 4dx बराबर dt, और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt/4, dt/4 ये पुट कर देंगे यहाँ पर 1/1 प्लस 4x, 4x की वैल्यू कितनी है t, तो इसका स्क्वायर हो रहा है तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, और dx की जगह पर क्या आ जाएगा dt/4, dt/4 1/4 आगे ले लेंगे आप, तो 1/1 प्लस का t स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था पिछले क्लास में, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप का फंक्शन है तो इसका हो जाता है tan इनवर्स x, तो t के रूप में या तो tan इनवर्स t हो जाएगा, तो 1/4 tan इनवर्स t प्लस का c इज इक्वल टू 1/4 tan इनवर्स t, t की वैल्यू कितनी है आपकी मानी थी हमने 4x, तो 4x आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट हो गया है, बात पकड़ में आई या नहीं आई, तो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। जैसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 16x² इंटू डी एक्स। अब हम डायरेक्ट नहीं करेंगे इसको, हम किस तरह मानेंगे, हम 16x² को हमने कन्वर्ट करा 4x का होल स्क्वायर, 4x का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, x का करेंगे तो x² हो जाएगा। तो अब हमने लेट कर लिया 4x बराबर t, तो 4 इंटू x का डिफरेंशिएशन हो गया, t का हो गया dt बटे डी एक्स, dx इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4dx बराबर dt, तो dx इज इक्वल टू dt/4, हमने वैल्यू पुट कर दी, 4x की जगह पर t माना था तो t लिख दिया, पर स्क्वायर हो रहा है तो t का स्क्वायर हो गया, और dx की वैल्यू dt/4, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt, 1/4 आगे ले लिया, ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x का, पर यहाँ t के रूप में फंक्शन है तो ये tan इनवर्स t का हो जाएगा, प्लस c, t की वैल्यू वापस रख दी कितनी है 4x, तो 1/4 tan इनवर्स 4x प्लस का c, यही इस सवाल का आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद उम्मीद है समझ में आया होगा आपकी में, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, पहले पार्ट का ही, पहले क्वेश्चन का ही, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√ के अंदर 1 माइनस का 4x² इंटू डी एक्स, तो इज इक्वल टू 1/√ के अंदर 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो 2x लेट 2x बराबर t मान लिया, तो 2x का 1 हो गया, और x का 1 इंटू डी एक्स बराबर dt, तो dx बराबर dt/2, अभी हमने बताया था किस तरह से लिख दिया है ये dx dt, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 1/1 माइनस 2x की वैल्यू t, तो स्क्वायर हो रहा है तो t का स्क्वायर, और dt/2 इंटू 1/2 आगे ले लिया, 1/√ के अंदर 1 माइनस का t स्क्वायर इंटू dt, तो ये फॉर्मूला आपका 1/√ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लिखा चुके हैं आपको, तो ये साइन इनवर्स एक्स का होता है, पर यहाँ टी के रूप में है तो साइन इनवर्स टी हो जाएगा, तो 1/2 साइन इनवर्स टी प्लस का सी, तो 1/2 साइन इनवर्स टी की वैल्यू रख देंगे 2x प्लस का सी। ये आंसर भी हो गया कंप्लीट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है sin 4x
इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स, यहाँ डबल फंक्शन है। और ये थोड़ा सा फॉर्मूला मुझे लग रहा है आपने 3-4 फॉर्मूले वो हम लिखा ही देते हैं आपको, जैसे 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस का बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 2 कॉस ए कॉस बी, इसका होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस का बी। 1 2 3 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो जब सेम टू सेम आएगा, देखो यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, तो कॉस आ गया दोनों जगह, यहाँ कॉस है यहाँ कॉस है, तो यहाँ भी कॉस आ गया। और जब अलग अलग होगा साइन कॉस कॉस साइन, तब साइन में कन्वर्ट होगा दोनों ही। और जब सेम टू सेम होगा साइन साइन है कॉस कॉस है, इस तरह से फंक्शन चलेगा। तो साइन पर ध्यान रखें, तो 2 साइन है साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एंगलों का योगफल और एंगलों का डिफरेंस, या एंगुलर का डिफरेंस और योगफल बीच में माइनस आ जाता है। यहाँ सेम टू सेम है, अगर कॉस ए पहले होगा तो माइनस लेंगे आप, अगर साइन ए पहले हुआ तो प्लस लेंगे आप। ये 4 फॉर्मूले हैं, इन पर 2 प्रश्न इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं, तो इससे ही इन क्वेश्चनों को कर देंगे। पर हमें अब 2 लगा हुआ है, तो 2 है नहीं, तो 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और 2 से ही हम डिवाइड कर देंगे। तो इजिकल टू 1/2 आगे ले लिया ये 2 साइन 4x साइन 2x। अब दिक्कत ये आती है कि हम किसको ए माने और किसको बी माने। आपकी मर्जी है, किसी को भी ए मान सकते हैं, साइन 4x को ए मान लें, चाहे 2x को ए मान लें, पर आप हमेशा बड़ा एंगल होगा उसी को ए मानेंगे, तो उसमें माइनस का थोड़ा सा चक्कर नहीं रहता है, ठीक है। तो हम 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला तो कौन सा वाला, ऊपर वाला ही है, तो 1/2 एंगलों का डिफरेंस, 4x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, तो cos 2x रह जाएगा, और माइनस cos ए प्लस, दोनों को जुड़ जाएंगे तो cos 4x और 2x कितने हो जाएंगे 6x इंटू dx। समाकलन कर देंगे साइन 2x/2, एंगल के साथ जो संख्या मल्टीप्लिकेशन होगी वो डिवाइड में आ जाएगी इंटीग्रेशन में, और डिफरेंशिएशन में क्या होता था वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती। तो यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डिवाइड में आ जाएगी, माइनस cos x का क्या हो जाएगा साइन x, तो साइन 6x/6 प्लस का c। एलसीएम ले लेते हैं इसका, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड देंगे तो कितने में, तो 3 साइन 2x और माइनस का साइन 6x तो प्लस का c इजिकल टू 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 1/12, तो 3 साइन 2x माइनस का साइन 6x प्लस का c। ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। 1/12 3 साइन 2x और माइनस का साइन 6x प्लस का c। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। आसानी से समझ में आ जाएंगे, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, साइन 4x cos 3x, साइन 4x cos 3x इंटू dx। अब साइन और कॉस है तो किस में आएगा, ये साइन में आएगा, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड वाला बाहर ले लिया और 2 साइन 4x cos 3x इंटू dx। साइन ए पहले आ रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, बीच में साइन, तो साइन 7x प्लस
4x में से 3x चला जाएगा तो sin x इंटू डी एक्स 1/2 ये हो जाएगा आपका माइनस का cos 7x, क्योंकि sin x का समाकलन माइनस का cos x होता है, जब 7x हो तो 7x आ जाएगा, तो अपॉन 7 मैंने कहा था अभी कि मल्टीप्लिकेशन में होगा x के में, वो काय में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का cos x प्लस का c। सॉल्व कर देंगे इसे, जरा माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, माइनस के 1/14 ये हो जाएगा cos 7x प्लस का cos x प्लस का c। मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 7 का, इसमें तो 7 हो जाएगा आपका ये, माइनस हमने कॉमन ले लिया, दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, cos 7x प्लस 7 cos x हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। माइनस का 1/14 cos 7x प्लस 7 cos x हमने कैसे करा, अभी अभी हमने आपको फॉर्मूले लिखाए थे 4, उसका फॉर्मूला लगा दिया है। तो 2 sin a cos b का 2 तो था नहीं, 2 से फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, 2 से ही डिवाइड करा हमने, तो डिवाइड वाला आगे ले लिया हमने। तो 2 sin a cos b, तो sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b, तो 4x बड़ा एंगल को हमने कहा था a मानेंगे आप, तो 4x और 3x कितने, 7x हो गए, 4x में से 3x जाएंगे तो 1x, एक आगे हम x के सामने लगाते नहीं है, एक तो होता है। फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा करके हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स क्यू साइन एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। अब इस तरह से हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर का नाम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन इसी वजह से रखा गया है कि हम सीधा सीधा, या कोई ना तो फॉर्मूला हमारे पास इस तरह का है कि हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएं और आंसर निकाल दें, तो हमें कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यहाँ जैसे प्रतिस्थापन करनी पड़ेगी, तब वो फंक्शन हमारा एक मानक फंक्शन में बदलेगा, तब हम सीधे सीधे उसको फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ। तो जैसे x की लेट कर ली हमने, x की पावर 4 बराबर t, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x पावर आगे आ जाती है डिफरेंशिएशन में, तो पावर में से घटा देंगे तो 3 बचेगा, यहाँ x का dx हो जाएगा और dt, तो x क्यू dx बराबर dt अपॉन 3। वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स क्यू इंटू डी एक्स, देखो एक्स क्यू इंटू डी एक्स क्यू और डी एक्स की वैल्यू कितनी रख देंगे, डी टी अपॉन 3, और एक्स की पावर 4 बराबर क्या माना है हमने, टी माना, तो उसकी जगह टी रख दें, तो बराबर ये हो जाएगा एक्स क्यू डी एक्स साइन टी, और एक्स क्यू डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी अपॉन 3, 1/3 आगे ले लेंगे तो साइन टी। देखो अब सिंपल फंक्शन में बदल चुका है, अब इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो 1/3 इंटू साइन एक्स का होता है, साइन टी का होता है माइनस का कॉस टी प्लस का सी, माइनस आगे आ जाएगा 1/3 कॉस टी, टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू क्या आती है एक्स की पावर 4 थी प्लस सी। ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया, माइनस का 1/4 है यार, ये भी 4 आ जाएगा यहाँ, 4 तो जब पावर आगे आ जाती है तो पावर में से घटा देते हैं, तो 4 आ गया, और 4 में से एक जाएगा तो 3 इंटू डी एक्स बराबर डी टी, एक्स क्यू डी एक्स डी टी अपॉन 4। हमने इसे इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। सेकंड तीसरे का, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, लेट
साइन एक्स बराबर टी, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। पुट कर देंगे वैल्यू, साइन एक्स बराबर टी पर स्क्वायर हो रहा है तो ये टी का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स यहाँ पर डी टी। एक्स की पावर एन के रूप का फंक्शन बन गया ये, तो हमें इसमें दो में पावर एक जुड़ जाएगी तो 3 हो जाएगा, और जितना उसके पावर पे आता है उतना अपन में आता है, तो 3 प्लस का सी। टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू कितनी है, साइन क्यू एक्स अपॉन 3 प्लस का सी। ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। एक्स की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में आपको हमने कराया था। अब ये फंक्शन हमें इस तरह से दे रखा है कि देखो ये ऊपर वाला है जो 5 घात का है, और इसमें अंश 5 घात का और हर 2 घात का है। जब भी फ्रैक्शन टाइप के इस तरह से आ जाते हैं फंक्शन, तो हम ऊपर वाले जो अंश को छोटा करते हैं और हर को बड़ा रहते हैं। बड़ा कब होगा, जब इसमें डिवाइड देंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो डिवाइड देते हैं पहले, तो देते हैं डिवाइड। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की पावर 5 रहेगी। अब एक्स स्क्वायर है और ये एक्स की पावर 5 है, तो किससे मल्टीप्लिकेशन करें एक्स स्क्वायर में, तो एक्स की पावर 5 बन जाए, तो एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3। तो एक्स की पावर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर आपका 5 हो जाएगा ये, और प्लस एक्स की पावर 3। प्लस है दोनों, माइनस हो जाएंगे तो कट गया, कैंसिल हो गया, बचा माइनस का एक्स क्यूब। अब किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस एक्स से, तो माइनस का एक्स क्यूब प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस के एक्स। माइनस प्लस है, माइनस है तो प्लस है, प्लस माइनस कैंसिल हो गई ये, तो प्लस का एक्स बचा। लिखने का तरीका क्या है हम बताते हैं आपको। साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस का एक्स, और ये प्लस का एक्स है, रिमाइंडर बचा है शेषफल, तो एक्स डिवाइड हम किससे दे रहे थे, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। बंद कर देंगे, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस का एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेपरेट कर लेते हैं इनको, और प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्यों पावर 1 है तो एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और जो उसके पावर पे आएगा वही अपॉन में आता है, हमने आपको बताया था। अब इसको हम करेंगे लेट करके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो सॉल्व करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि अचर राशि है, और 2x हो जाएगा इसका इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो हो जाएगा आपका x डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 2। एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, पुट कर देंगे वैल्यू, टी मान लिया था, एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा आपका डी टी अपॉन 2। 1 अपॉन 2 आगे आ जाएगा, तो एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस 1 अपॉन 2 लॉग टी इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग टी। टी की वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगी 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का सी। यही सवाल का आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हमने एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं इसको। x की पावर 5/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये था आपका। तो हमने क्या करा, हमने पहले पिछली ये वीडियो में एक इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको कराया था, फ्रैक्शन के रूप का फंक्शन है। तो ये देखेंगे कि ये जो अंश है, जो पावर बड़ी है 5 है इसकी और हर की कितनी है 2 है, तो इसको हम छोटा करेंगे तो छोटा डिवाइड देके हमने कर दिया। फिर हमने इसको इस तरह से लिख दिया, फिर इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। थर्ड का फोर्थ पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स, 4 tan एक्स, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस 4 tan एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम ऊपर वाले फंक्शन को टी माने या नीचे वाले को, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। तो नीचे वाले का तो 3 का 0 हो जाएगा, 4 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स बन गया है। हमने इस तरह से एक फॉर्मूला लिखाया था एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स करके, तो इस तरह से तो वही फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो हम लेट कर लेंगे, इसमें डायरेक्ट नहीं कर रहे, हम लेट करके करते हैं इसको। 3 प्लस का 4 10 एक्स बराबर टी। 3 का 0 हो जाएगा, हम दिखा नहीं रहे। 4 10 एक्स का क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स का करेंगे तो डी एक्स बराबर डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 4 पुट कर देंगे वैल्यू, तो 1 अपॉन टी हो जाएगा इसका, और सेक स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा डी टी अपॉन 4। 1/4 आगे ले लिया, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लॉग टी हो जाएगा और प्लस का सी। तो 1/4 लॉग टी, टी की वैल्यू रख देंगे 3 प्लस का 4 10 एक्स प्लस का सी। सी क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। वन पॉइंट 4 लॉग 3 प्लस 4 10 एक्स प्लस का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट करते हैं, सी का 3rd का। साइन ऑफ इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस अंडूड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडूड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हम लेट करेंगे लॉग एक्स प्लस अंडूड 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर टी। लॉग एक्स का क्या होता है, डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स होता है। थोड़ी देर के लिए मान लें पूरा एक्स है ये, तो 1 अपॉन एक्स, तो एक्स ये पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस अंडूड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेन रूल से करते हैं इसको, तो एक्स का करेंगे डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, और रूट एक्स का करते हैं तो 1/2 रूट एक्स हो जाता है। रूट एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 का 0, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x। तो हो जाएगा आपका डी एक्स बराबर डी टी। सॉल्व करते हैं जरा इसे। 1 अपॉन एक्स प्लस अंडूड में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1/2 अंडूड में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू 2x डी एक्स बराबर डी टी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स प्लस अंडूड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडूड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स अपॉन अंडूड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। कैंसिल आउट हो गया ऐसे ये, तो 1 अपॉन अंडूड में 1 प्लस
एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, पुट हो जाएगा। तो इजिकल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लिया तो टी आ गया, और 1 अपॉन इंटू में 1 मान लें हम तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो डी टी लिख दिया। 1 है ये एक्स की पावर एन के रूप का फंक्शन है, तो पावर में एक जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, एक में एक जोड़ेंगे 2, तो जो पावर में होता है वही अपॉन में आता है, प्लस का सी। टी की वैल्यू रख देंगे। टी की वैल्यू कितनी है आपकी, लॉग मानी थी हमने लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि टी का स्क्वायर आया है, अपॉन 2 और प्लस का क्या आ जाएगा, सी। ये आपका आंसर निकल के आ चुका है। ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ पार्ट करते हैं, थर्ड का ही। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इजिकल टू 1 अपॉन ई की पावर एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर एक्स, इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ई की पावर एक्स का मल्टीप्लिकेशन ई की पावर एक्स में होगा तो ई की पावर 2x हो जाएगा, और ई की पावर 2x प्लस 1, और ई की पावर एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर 2x प्लस का 1 इंटू डी एक्स। तो ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 इंटू डी एक्स। लेट करेंगे ई की पावर एक्स बराबर टी, तो ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। पुट कर देते हैं वैल्यू, तो ई की पावर एक्स डी एक्स का क्या आ गया, डी टी, और ये ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा टी का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं इस तरह से 1 प्लस का टी स्क्वायर, दोनों ही प्लस के हैं, चाहे जैसे लिख सकते हैं आप। और ये फॉर्मूला बन गया आपका tan इनवर्स एक्स का, और यहाँ टी के रूप का फंक्शन है तो ये tan इनवर्स टी का बन गया, प्लस का सी। वैल्यू पुट कर देंगे आप, tan इनवर्स टी, टी की वैल्यू कितनी थी, ई की पावर एक्स प्लस का सी। ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट है सी का। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 सी ए अपॉन बी प्लस सी एक्स इंटू डी एक्स, ए अपॉन बी प्लस सी एक्स, बी प्लस लेट कर लेंगे इसको, बी प्लस सी एक्स बराबर टी, डिफरेंस बी का हो जाएगा 0, सी एक्स का हो जाएगा सी, डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर डी टी अपॉन सी। पुट कर देंगे वैल्यू, ए बाहर ले लिया तो 1 अपॉन टी, डी एक्स की वैल्यू रख देंगे डी टी अपॉन सी, ए अपॉन सी आगे ले लिया, ये हो गया आपका लॉग टी प्लस का सी, ए अपॉन सी लॉग टी की वैल्यू रखेंगे तो टी की वैल्यू कितनी है, बी प्लस का सी एक्स प्लस कैपिटल सी ले लेते हैं क्योंकि सी ऑलरेडी दे रखा है। ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। फंक्शन था हमारा ए अपॉन बी प्लस सी एक्स, बी प्लस सी एक्स, बी प्लस सी एक्स बराबर टी मान लिया, बी का हो जाएगा 0 और सी एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा, एक्स का डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर डी टी अपॉन सी। तो ये हमने यहाँ बी प्लस सी एक्स ये पर टी रख दिया, ए आगे आ गया,
तो 1 रह जाएगा, 1 मान लेते 1 रह जाएगा, मल्टीप्लिकेशन तो ये आगे ले लिया 1/t हो गया, तो dx की dt अपॉन c, तो dt अपॉन c a अपॉन c आ गया, तो log t प्लस c, तो a अपॉन c log b प्लस सी एक्स आ गया। यही इस सवाल का आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 8, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स का करेंगे डी एक्स बराबर डी टी। पुट कर देंगे वैल्यू टी इंटू 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स का डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी। एक्स के रूप के एक्स की पावर एन के रूप का फंक्शन बन गया, तो टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे हम, चाहे वो टफ हो चाहे सिंपल हो, सभी क्वेश्चन कराएंगे। थर्ड का 9th पार्ट 9वां पार्ट है इसका, 1 अपॉन रूट एक्स और साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स, कॉस है कॉस रूट एक्स। तो लेट अंडर एक्स बराबर क्या मान लिया हमने, टी मान लिया, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है इसका डिफरेंशिएशन इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स, 2 या डिवाइड कर रहा है तो उधर मल्टीप्लीकेशन 2 डी टी हो जाएगा। देखें जरा, 1 अपॉन रूट एक्स और डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 डी टी, कॉस टी 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स 2 डी टी, तो 2 आगे ले लेंगे, और कॉस टी का क्या हो जाएगा समाकलन, साइन टी हो जाएगा। चलो ऐसे कर देते हैं पहले, तो 2 आगे ले लिया कॉस टी डी टी, तो 2 साइन टी प्लस का सी, तो 2 साइन टी की वैल्यू हो जाएगी रूट एक्स प्लस का सी। ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया, 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 10, थर्ड का ही 10 पार्ट है, कोट एक्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोट एक्स 1 अंडर में साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, कोट एक्स का फार्मूला होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और इसको लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर 1/2, अंडर की पावर 1/2 होती है इंटू डी एक्स, तो 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स की पावर 1/2, साइन एक्स नीचे आ जाएगा इंटू डी एक्स। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर आधी है, तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, तो आधी में 1 ऐड होगी तो 3/2 हो जाएगी, तो साइन एक्स की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। लेट कर लेंगे साइन एक्स बराबर टी, तो साइन एक्स का होगा डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स का करेंगे डी एक्स बराबर डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स का हो जाएगा डी टी, और साइन एक्स बराबर टी माना तो टी की पावर 3/2। यहाँ करते हैं तो ऊपर ले जाएंगे पावर को, तो हो जाएगा टी की पावर माइनस का 3/2 इंटू डी टी। तो एक्स की पावर एन के रूप का फंक्शन है, तो माइनस का 3/2 प्लस 1 और माइनस का 3/2 प्लस 1 प्लस का क्या सी, तो टी की पावर क्या हो जाएगी माइनस के, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस के 1/2
और यहाँ भी -1/2 प्लस का सी, क्योंकि ये सेम टू सेम पावर है, तो अब जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो जितना यहाँ आएगा उतना यहाँ आएगा। तो अब ये -2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा, नीचे आएगा तो रूट, ये टी की पावर 1/2 तो √t लिख सकते हैं ऐसे, प्लस का सी -2 √t, टी की वैल्यू रख देंगे तो टी की वैल्यू क्या थी हमारी, sin x थी, प्लस का सी। ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है, -2/√sin x।